और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब बात विनाशकाल की। पिछले 2 महीने में ऐसी तबाही आई है कि मानो कुदरत का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहाड़ पर आफत ही आफत है तो मैदानी इलाके भी जलमग्न हो चुके हैं। कुल मिलाकर जुलाई में अगर जल प्रलय था तो अगस्त भी आधे हिंदुस्तान को पस्त कर चुका है। खासकर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में तबाही का तांडव दिखा है, उसने ऐसे ऐसे निशान छोड़े हैं मानो ये बाढ़ काल नहीं, ये विनाश काल हो। जगह जगह तबाही के निशान, चारों तरफ मौत और नुकसान। पहाड़ पर विनाशकाल, मैदान पर बाढ़ विकराल। कितनी मौत, कितनी तबाही, ये मुसीबत क्यों आई? पहले जुलाई ने रुलाया, अब अगस्त ने किया पस्त। दो महीने में दूसरी बार तबाही के निशान, जगह जगह आफत में जान। मौत, चीख पुकार, बेबसी और तबाही। अभी उठ ही नहीं पाएंगे। उसको या तो गोद में उठा के रखना पड़ेगा। हो सकता है क्या था? उसको पकड़ना। छोड़ दो। पिछले 2 महीने में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान ने कुदरत के क्रोध का जो रूप देखा है, वो ना तो पहले कभी किसी ने देखा था और ना ही आगे कभी कोई इस विनाश लीला को देखना चाहेगा। कुछ जगह ऐसी तबाही एक दशक में एक बार आती है। कुछ ऐसे राज्य भी होते हैं जो हर साल मौसम की मार झेलते हैं, लेकिन हिमाचल ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश बन गया है जो 2 महीने में दूसरी बार आसमान से बरस रही आफत का डंस झेल रहा है। हैरानी और दुख की बात यह है कि जुलाई में आई तबाही का अभी ठीक से आकलन भी नहीं हुआ था कि अगस्त में एक बार फिर इस आफत ने हिमाचल को पस्त कर दिया है। यही नहीं, इस बार जिस तरह मौसम की मार हुई है, उसमें मौत के आंकड़ों में जो इजाफा हुआ है, उसने सरकार की मुश्किल और बढ़ा दी है। लोगों को रेलोकेट करने की बात आती है तो अभी तक पिछले 3-4 दिनों में हमने लगभग 2500 लोगों को सेफर प्लेस पे रेलोकेट किया है। पिछले 2 दिनों से कांगड़ा में जो है एनडीआरएफ की हमारी बटालियन काम कर रही है और हमारी एनडीआरएफ की बोट के माध्यम से और एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से हमने लगभग 2000 लोगों को सेफ प्लेसों पे जो है उनको रेलोकेट किया है। उसी तरह से मंडी जिले में भी किया है। और इस बार हिमाचल प्रदेश में जो तबाही हुई, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शिमला के कृष्णानगर में हुई लैंडस्लाइड का है। यहाँ एक साथ 8 मकान मलबे के ढेर में तबाह हो गए। जो लोग मकान के भीतर थे, उन्हें जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन शिमला के साथ साथ हिमाचल के बाकी जिलों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है।
हाँ जी सर, है, डर का माहौल बहुत है। नीचे बहुत नुकसान हुआ कृष्णा नगर में नीचे, तो स्लाटर हाउस भी साथ में ही चला गया। तो इतने लोग हैं जो बेघर हो गए हैं, तो अब वो कहाँ जाएंगे? ये देखो, अभी तो घबराहट ही है सर। जब तक कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा तो कैसे हम बोले भी हम सेफ है? ठीक नहीं, रात को भी हमारे को बोल दिया सबको भी खाली कर दो, अब जाए कहाँ हम? फ्यूचर के लिए ऐसा कि रहने के लिए हमारे को मकान दिया जाए, और हमारे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, और रहने के लिए मकान। और जब तक हमारा ठिकाना नहीं होता तब तक गवर्नमेंट हमारा समाधान ढूंढे। ना मैं वहाँ था और मैंने देखा कि वो जब हम 12:30 बजे वहाँ थोड़े थोड़े क्रैक्स आ रहे थे। जब शाम को मैं 4:30 पौने 5 के करीब मैंने देखा, मैं और मुकेश जी हमारे ने देखा तो वो क्रैक बढ़ गए, वो इतना खुल गया। तो मैंने मुकेश को बोला, यार मुकेश, वहाँ लड़के थे, मैंने उनको बोला भागो यहाँ से यार, ये तो अब हो गया। मैं क्या, और हम जैसे ही वहाँ से निकले ना, वो ब्लास्ट हो गया। अब अंदाजा लगा लीजिए, जब राजधानी का ये आलम है तो प्रदेश के बाकी हिस्सों का क्या हुआ होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि पहाड़ों से मैदानों तक ये तबाही आखिर आई क्यों है? जानकारों की माने तो पहाड़ से मैदान तक हाहाकार की 4 प्रमुख वजह है। पहली, तेज बारिश का आना। दूसरी, नदियों का शोषण होना। तीसरी, गलत तरीके से शहरीकरण करना। चौथी, स्टॉर्म वाटर सिस्टम का मिसमैनेजमेंट। पहाड़ से मैदान तक तबाही की कहानी ही कुछ ऐसी है जिसका ना किसी ने अनुमान लगाया था और ना ही किसी ने सोचा था कि अचानक पहाड़ से मैदान तक यूं हाहाकार मच जाएगा। कई जगह कुछ इस तरह के लैंडस्लाइड हो रहे हैं कि जिसकी चपेट में आकर बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। पहाड़ों पर हिमाचल और उत्तराखंड में विनाशकाल नजर आ रहा है, तो वहीं पंजाब के हालात भी ठीक नहीं है। कुल मिलाकर पहाड़ से मैदानों तक हाहाकार मचा हुआ है। कहीं कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब कुदरत का क्रोध बरसता है तो तस्वीरें ही कुछ ऐसी होती हैं जो ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त कहां कितनी बाढ़ ने कैसी तबाही मचाई है। और ये आफत अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार ना जाने कुदरत के दिल में क्या है, वो क्या ठान कर बैठी है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 18, 19, 20 अगस्त को बारिश की चेतावनी है। शिमला में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी में बारिश की आशंका है। नैनीताल, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, पिथौरागढ़ में भी येलो अलर्ट है। हालात पंजाब के भी कुछ ठीक नहीं है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 22 अगस्त तक बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में तेज बारिश की आशंका है। 2 दिनों तक पूर्वी यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ पहाड़ी नहीं, मैदान पर बादलों का प्रहार है। बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ पर आफत बरस रही है, उसका असर मैदानी इलाकों पर साफ साफ नजर आने लगा है। हिमाचल में बाढ़ बारिश ने जहां तांडव मचा रखा है, वहीं मैदानी इलाकों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। पंजाब के गुरदासपुर की तस्वीर देखिए, कैसे यहां बाढ़ ने लोगों को बेहाल किया हुआ है। मानो पूरा का पूरा गुरदासपुर डूब चुका है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। हर ओर सैलाब का कब्जा है। गुरदासपुर के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। पूरा का पूरा इलाका दरिया में तब्दील नजर आ रहा है। गुरदासपुर जिले के 20 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। बचाव कार्य में सेना जुट गई है। लोगों को बचाने के लिए सेना के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। अभी सर जो हमें मेन लग रहा था कि जहाँ मेन बिल्डिंग थी ऊपर, जो मंदिर का साइड था, वो पूरा क्लियर जेसीबी और मैनुअल के द्वारा साफ हटा दिया गया है। और अभी फिर वहाँ तो कोई एक ही बॉडी मिली थी जो पुजारी जी की बॉडी थी, और दूसरी कोई बॉडी मिली नहीं है। तब नीचे आज हमारा नीचे कंटिन्यू करीब 500 फीट से नीचे और काम हमारा चला हुआ है। और उसमें आर्मी एनडीआरएफ के हैं और हमारे साथ आर्मी वाले भी हैं और एसडीआरएफ के भी हैं, तीनों पुलिस के जवान भी हैं। सभी एक साथ लगे हुए हैं। जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है और चीज़ें हैं, जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, वो लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं।
हिमाचल के डैम से भी पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। सतलुज नदी के किनारे नंगल से सटे बसे हुए गांवों में तबाही की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं।